क्या आप खुद को हर 20 मिनट में बाथरूम की ओर भागते हुए पाते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। शरीर पेशाब या यूरिन के माध्यम से वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है। इंसान की यूरिन में पानी, यूरिक एसिड, यूरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन कई लोगों को दिन में बार-बार पेशाब आती है, जिसकी वजह से उन्हें बार-बार यूरिनेशन के लिए जाना होता है। कुछ लोगों का मानना है कि बार-बार यूरिन आना सेहत के लिए सही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को बार-बार यूरिन आता है तो कुछ सीरियस बीमारियों का खतरा भी हो सकता है। अगर कोई दिन में अप्रॉक्स 3 से साढ़े 3 लीटर पानी पीता है और अगर दिन में हर 4 घंटे में यूरिनेशन के लिए जा रहा है तो वह सही है। ऐसा व्यक्ति रात में यूरिनेशन के लिए भी उठ सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में बार-बार यूरिनेशन के लिए उठता है तो वह सामान्य नहीं है। अगर कोई इंसान की यूरिन की क्वांटिटी तो कम है लेकिन हर बार यूरिनेशन के लिए जा रहा है तो वह ओवर एक्टिव ब्लैडर के कारण भी हो सकता है। अगर किसी की यूरिन की मात्रा अधिक है और वह हर 1-2 घंटे में यूरिनेशन के लिए जा रहा है तो उसे पॉलीयूरिया नाम की बीमारी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बार पेशाब जाता है तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। पुरुषों की बात करें तो उनका बार-बार पेशाब जाना सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे कारण बता रहे हैं जिनके चलते पुरुषों को बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। तो पहला कारण है ब्लैडर कैंसर। जब व्यक्ति ब्लैडर या मूत्राशय कैंसर का शिकार होता है तो बार-बार वॉशरूम जाता है। मूत्राशय के कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के कारण पेशाब करने में दर्द और जलन की समस्या भी हो सकती है। जिन पुरुषों को मूत्राशय का कैंसर या यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, उन्हें बार-बार पेशाब आता है। अगर आपको पता है कि आप ब्लैडर कैंसर के शिकार हैं, तो अपना इलाज गंभीरतापूर्वक कराएं और यदि आपको इस रोग के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो अपनी जांच कराएं। दूसरा कारण है डायबिटीज़ होना। पुरुषों में लगातार पेशाब आने के सबसे आम कारणों में से एक मधुमेह मतलब डायबिटीज़ होना है। जब ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, तो आपका शरीर एक्सेसिव ग्लूकोज को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस के कारण डायबिटीज़ के पेशेंट को बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में अधिक प्यास भी लगती है। तीसरा कारण है प्रोस्टेट कैंसर। कभी-कभी बढ़े हुए प्रोस्टेट कैंसर चिंताजनक हो सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पेल्विक रीजन में किसी भी प्रकार का कैंसर यूरेथ्रा या मूत्रमार्ग को अफेक्ट कर सकता है, जिससे बार-बार पेशाब करने की इच्छा होती है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मूत्रमार्ग पर दबाव डालना शुरू कर देता है और मूत्राशय को कमजोर कर देता है। प्रोस्टेटेक्टोमी के बाद भी कुछ पुरुषों को जीवन भर बार-बार पेशाब आने या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या का सामना करना पड़ता है। चौथा कारण है यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूटीआई का लंबे समय तक इलाज ना किया जाए तो इसके सिम्टम्स में बार-बार पेशाब आना भी हो सकता है। जिन पुरुषों में यूटीआई होता है उन्हें बार-बार पेशाब करने के चलते लू आने जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। साथ ही प्राइवेट पार्ट्स में खुजली भी हो सकती है। पांचवा कारण है मूत्राशय की पथरी। ब्लैडर स्टोन भी बार-बार पेशाब आने का कारण हो सकता है। यूरिन कलर चेंज होना, यूरिन में ब्लड, इंटरप्टेड फ्लो और पेशाब करने की बढ़ती इच्छा ब्लैडर स्टोन के सामान्य कारण है। अब आगे जानते हैं बार-बार पेशाब आने को कैसे कंट्रोल करें। बार-बार पेशाब आने के सही कारण का पता लगाने के लिए यूरोलॉजिस्ट या मूत्र रोग विशेषज्ञ कई तरह के टेस्ट और एनालाइज करेंगे। इसके लिए डिटेल्ड कंसल्टेशन करना होगा। फिजिकल टेस्ट होंगे जिसमें डॉक्टर आपके जनरल हेल्थ को एनालाइज करेंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका वजन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ओवरऑल हेल्थ की जांच की जाएगी। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। यूरिन कंपोनेंट्स जैसे ब्लड, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, क्रिस्टल, प्रोटीन, पीएच विजुअली और माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन का टेस्ट सीरीज है यूरिन एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस प्रोसीजर है अल्ट्रासाउंड, किडनी या ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड स्कैन। नेक्स्ट है यूरोडायनामिक टेस्ट। तो इस तरीके से इन डायग्नोसिस प्रोसीजर्स को फॉलो करके बार-बार पेशाब आने को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे इसके इलाज की बात की जाए तो बार-बार पेशाब आने का इलाज इसके पीछे के कारण पर निर्भर करता है। सपोज अगर आप डायबिटीज़ के कारण बार-बार पेशाब कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लेवल को इफेक्टिवली मैनेज करेगा। अगर यह प्रॉब्लम यूटीआई जैसे इन्फेक्शन के कारण है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कुछ एंटीबायोटिक दी जाएंगी।